अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्राइबिट्स। आज से ट्राइबिट्स के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक शुरू होने वाला है, प्रेपोजिशन। एक अहम टॉपिक जो कि सीखना बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई भी रिटन टेस्ट हो या एग्जाम हो, स्टूडेंट हमेशा प्रेपोजिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, ट्राइबिट इज हियर, परेशान मत हो। ट्राइबिट्स आपको सिखाएगा प्रेपोजिशन, इजी एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। प्रेपोजिशन, आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनमें बहुत सारी कंडीशन होती है। उस कंडीशन में जो आज हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो टाइम के बारे में। यूजिंग इन फॉर टाइम, मंथ, ईयर, सीजन, पार्ट्स ऑफ द डे। Definition: N is used as a preposition of the time to show when something happens. It is used with month, year, season and parts of the day. N वक्त के लिए इस्तेमाल होता है ताकि जाहिर किया जा सके कि किसी काम का वक्त कब है। ये महीनों, सालों, मौसमों और दिन के हिस्सों के साथ इस्तेमाल होता है। मंथ, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। मैं कब पैदा हुआ था? इन जनवरी। तो इन प्रेपोजिशन है और जनवरी मंथ है, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। वी गो टू मरी इन फेब्रुवरी, हम फरवरी में मरी जाते हैं। हम मरी कब जाते हैं? फरवरी में। तो इन जो है प्रेपोजिशन है और फरवरी जो है वो मंथ है, तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। फ्लावर्स ब्लूम इन मार्च, फूल मार्च में खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं? इन मार्च। इन जो है प्रेपोजिशन है, मार्च आपका मंथ है, तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन जुलाई, हम यौम आजादी जुलाई में मनाते हैं। हम कब मनाते हैं? आजादी कब मनाते हैं? इन जुलाई। तो इन जो है प्रेपोजिशन है, जुलाई मंथ है, तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन है। द फेस्टिवल हैप्पी इन अक्टूबर, त्योहार अक्टूबर में होता है। कब होता है त्योहार? अक्टूबर में, इन अक्टूबर। इन जो है प्रेपोजिशन है और अक्टूबर मंथ है, तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन है। यूजुअली रेन्स इन दिसंबर, आमतौर पर दिसंबर में बारिश होती है। बारिश कब होती है? इन दिसंबर। तो इन जो है प्रेपोजिशन है, दिसंबर मंथ है, तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। यूजिंग इन फॉर टाइम, ईयर्स। शी वॉज बोर्न इन 2000, वो 2000 में पैदा हुई। कब पैदा हुई? इन 2000। इन जो है प्रेपोजिशन है, 2000 जो है ईयर है, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। ही पास हिज एग्जाम इन 2010, उसने 2010 में इम्तिहान पास किया। कब इम्तिहान पास किया? इन 2010। इन जो है प्रेपोजिशन है, 2010 ईयर है, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। द पैंडेमिक स्टार्टेड इन 2020, वबा 2020 में शुरू हुई। वबा कब शुरू हुई? इन 2020। तो इन जो है प्रेपोजिशन है, 2020 ईयर है, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। आई मूव टू लाहौर इन 2021, मैं 2021 में लाहौर मुंतकिल हुआ। इन 2021 में कब मुंतकिल हुआ? इन 2021। इन प्रेपोजिशन है, 2021 ईयर है और ये टाइम ऑफ प्रेपोजिशन है। द मैच वाज प्लेड इन 2022, मई 2022 में खेला गया। मैच कब खेला गया? 2022 के अंदर। अब एन जो है वो प्रेपोजिशन है, 2022 जो है वो है आपका ईयर एंड टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। वी विल ग्रेजुएट इन 2025, हम 2020 में ग्रेजुएट होंगे। अब कब ग्रेजुएट होंगे? इन 2025। इन जो है वो आपका प्रेपोजिशन है, 2025 जो है वो आपका ईयर है और टाइम ऑफ प्रेपोजिशन है। यूजिंग इन फॉर टाइम, सीजन। वी गो स्विमिंग इन समर, हम गर्मी में तैराकी के लिए जाते हैं। हम कब तैराकी के लिए जाते हैं? इन समर। इन जो है प्रेपोजिशन है, समर जो आपका है वो सीजन है, तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। इट यूजुअली स्नोज इन विंटर, आमतौर पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है। बर्फ कब पड़ती है? इन विंटर। इन जो है प्रेपोजिशन है, विंटर है, सीजन, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, फूल बहार में खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं? इन स्प्रिंग। इन प्रेपोजिशन, स्प्रिंग जो है वो है सीजन, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। लीव्स फॉल इन ऑटम, पत्ते खिजा में गिरते हैं। पत्ते कब गिरते हैं? इन ऑटम। इन प्रेपोजिशन है, ऑटम जो है सीजन है, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। क्रॉप्स ग्रो फास्ट इन रेनी सीजन, फसलें बारिश के मौसम में तेजी से बढ़ती हैं। फसलें
कब तेजी से बढ़ती है? इन रेनी सीजन। इन जो है प्रेपोजिशन है, रेनी सीजन है टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। रोड्स गेट स्लिपरी इन मूनसून, सड़कें मूनसून में फिसलदार हो जाती हैं। सड़कें कब फिसलदार हो जाती हैं? इन मूनसून। इन जो है प्रेपोजिशन है, मूनसून सीजन है टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। यूजिंग इन फॉर टाइम पार्ट्स ऑफ द डे। एग्जांपल, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के वक्त चाय पीता हूँ। मैं कब चाय पीता हूँ? इन द मॉर्निंग। इन जो है वो प्रेपोजिशन है, मॉर्निंग है पार्ट्स ऑफ द डे टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, हम दोपहर के वक्त दोपहर खाना खाते हैं। हम दोपहर खाना कब खाते हैं? इन द आफ्टरनून। इन जो है प्रेपोजिशन है, आफ्टरनून पार्ट्स ऑफ द डे टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। आई टेक अ वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम के वक्त सैर करता हूं। मैं कब सैर करता हूं? इन द इवनिंग। इन जो है वो प्रेपोजिशन है, इवनिंग है पार्ट ऑफ द डे एंड टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। आई स्लीप इन द नाइट, मैं रात के वक्त सोता हूं। मैं कब सोता हूं? इन द नाइट। इन जो है प्रेपोजिशन है, नाइट पार्ट ऑफ द डे है एंड टाइम ऑफ प्रेपोजिशन। द सन इज हाई इन द नून, सूरज दोपहर के वक्त ऊंचा होता है। सूरज कब ऊंचा होता है? इन द नून। इन प्रेपोजिशन, नून पार्ट ऑफ द डे एंड टाइम ऑफ द प्रेपोजिशन। द स्टार शाइन इन द मिडनाइट, सितारे आधी रात में चमकते हैं। सितारे कब चमकते हैं? इन द मिडनाइट। इन प्रेपोजिशन है, मिडनाइट जो है वो पार्ट ऑफ द डे, प्रेपोजिशन ऑफ द टाइम। Using in for the time, month, year, season, parts of the day. इन चारों को हम एक ही सेंटेंस में यूज करके प्रेपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। I was born in July in 2010 in summer in the morning. मैं जुलाई 2010 में गर्मियों के मौसम में सुबह के वक्त पैदा हुई। मंथ, जुलाई का इस्तेमाल महीने को जाहिर करने के लिए होता है जिसमें कोई वाकया हो। ईयर, साल, इन 2010, इसका इस्तेमाल साल को बताने के लिए किया जाता है जिसमें कोई काम या वाकया हो। समर, सीजन, मौसम, किसी वाकये के मौसम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पार्ट ऑफ द डे, दिन का हिस्सा, मॉर्निंग, दिन के किसी खास हिस्से को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। I first went to school in March in 2015 in spring in the afternoon. मैं पहली बार मार्च 2015 में बहार के मौसम में दोपहर के वक्त स्कूल गई। मंथ, मार्च, वाकया किसी महीने में हुआ। ईयर, साल, वाकया किसी साल में हुआ। सीजन, मौसम, स्प्रिंग, वाकया किस मौसम में हुआ। पार्ट ऑफ द डे, दिन का हिस्सा, आफ्टरनून, वाकया दिन के किस हिस्से में हुआ। We celebrated my birthday in December in 2018 in winter in the morning. हमने मेरी सालगिरह दिसंबर 2018 में सर्दियों के मौसम में शाम के वक्त मनाई। मंथ, दिसंबर। ईयर, 2018। सीजन, विंटर। पार्ट ऑफ द डे, इवनिंग। The New Year fireworks happened in January in 2022 in winter in the night. नए साल की आतिशबाजी जनवरी 2022 में सर्दियों के मौसम में रात के वक्त हुई। Month, January. ईयर, 2022। Season, winter. पार्ट ऑफ द डे, नाइट। I planted trees in July in 2023 in summer in the morning. मैंने दरख्त जुलाई 2023 में गर्मियों के मौसम में सुबह के वक्त लगाए। Month, July. ईयर, 2023। Season, summer. पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग। We went for a picnic in October in 2021 in autumn in the afternoon. हम अक्टूबर 2021 में खिजाव के मौसम में दोपहर के वक्त पिकनिक पर गए। October. ईयर, 2021। Season, autumn. पार्ट ऑफ द डे, आफ्टरनून। कंजंक्शन, कंजंक्शन में आज हम पढ़ेंगे एंड। द डेफिनेशन, एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड टू join two words, two phrases, two classes. Conjunction and with words. Pen and pencil. कलम और पेंसिल। Tea and coffee. चाय और कॉफी। Mother and father. माँ और वाली। Shoes and socks. जूते और मोजे। Cat and dog. बिल्ली और कुत्ते। Book and notebook. किताब और कॉपी। Black and white. काला और सफेद। Bread and butter. डबल रोटी और मक्खन। ये थी एग्जाम्पल्स। Conjunction. And to join two words.
I bought a pen and a pencil. मैंने एक कलम और एक पेंसिल खरीदी। She likes tea and coffee. उसे चाय और कॉफी पसंद है। My mother and father are teachers. मेरी माँ और वालिद उस्ताद हैं। He wears shoes and socks. वो जूते और मोजे पहनता है। I ate bread and butter for breakfast. मैंने नाश्ते में डबल रोटी और मक्खन खाया। A cat and a dog are in the street. गली में एक बिल्ली और एक कुत्ता है। She opened her book and notebook. उसने अपनी किताब और कॉपी खोली। The flag is black and white. झंडा काला और सफेद है। I study in the morning and in the evening. मैं सुबह और शाम पढ़ती हूँ। He works at home and at school. वो घर पर और स्कूल में काम करता है। She did her work with care and with love. उसने अपना काम त्वचा और मोहब्बत के साथ किया। The dress was made by hand and by machine. ये लिबास हाथ से और मशीन से बनाया गया। The book is on the table and on the chair. किताब मेज पर और कुर्सी पर है। This rule is for boys and for girls. ये सूल लड़कों और लड़कियों के लिए है। I revise my lesson after dinner and before sleep. मैं खाने के बाद और सोने से पहले सबक दोहराता हूँ। He stood by me in joy and in sorrow. वो खुशी और गम में मेरे साथ खड़ा रहा। Conjunction end with classes to join two sentences. I woke up early and I went to school. मैं जल्दी उठा और मैं स्कूल गया। She cleaned the room and she arranged the book. उसने कमरा साफ किया और किताबें तरतीब दी। He studied hard and he passed the test. उसने मेहनत से पढ़ा और इम्तिहान पास किया। We played football and we enjoyed the match. हमने फुटबॉल खेली और मैच से लुत्फ उठाया। The teacher entered the class and the students stood up. उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ और तलबा खड़े हो गए। I wrote a letter and I posted it. मैंने खत लिखा और उसे पोस्ट किया। She called me and I answered her politely. उसने मुझे फोन किया और मैंने उसे अदब से जवाब दिया। He made a mistake and he accepted it. उसने गलती की और उसे तस्लीम किया। Dear students, ये तो सिर्फ इनका एक छोटा सा टॉपिक था। अभी भी बाकी कंडीशंस और पूरा प्रीपोजिशन सीखना बाकी है। मजीद जानने और मुकम्मल इनके बारे में सीखने के लिए हर वेडनेसडे को ट्राई बिट्स पर आना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।